आज का हमारा जो है टॉपिक 2 है। फर्स्ट ये टॉपिक है कि आजकल औरतों की ज़ुबान पे तलाक तलाक का विर्द क्यों चढ़ा हुआ है। सेकंड चीज़ ये है कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है क्या? देखिए ये मैंने इतना ज़्यादा अब मैं सुन चुकी हूँ ना कि मुझे सुन-सुन के ना अब गुस्सा आने लग गया है कि ये क्यों लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है क्या? दोनों टॉपिक पर थोड़ी-थोड़ी देर बात करेंगे। आज मैं आपका बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगी। अच्छा, तो सबसे पहले अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है क्या? देखिए, जो कुफ़ार थे ना, तो अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाते हैं कि वो कहते हैं, जो ईमान नहीं लाए, वो कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला चाहता, तो हम ईमान ले आते, लेकिन अल्लाह ताला को मंज़ूर नहीं, इसलिए हम ईमान नहीं लाते। यानी अपना ईमान ना लाने का जो एक था वो अल्लाह ताला के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं, ठीक है? इसी तरह ये भी होता है कि जब भी आपसे कोई गलती होती है ना, तो आप देखते हो अब मैं किसको ब्लेम करूँ, किसको ब्लेम करूँ? कहीं न कहीं सामने वाला जो इंसान है, वो यही ढूँढता है कि किसके ऊपर अब मैं ये ब्लेम डालूँ कि ये चीज़ क्यों नहीं हो रही? और फिर वो कोई न कोई एक ऐसी शख्सियत उसको मिल जाती है इंसान को, तो वो अपना हर ब्लेम जो है वो उठा के उसके ऊपर डाल देता है। जैसे बच्चे अपना ब्लेम जो है वो माँ-बाप के ऊपर डाल देते हैं कि माँ-बाप अगर हमारे अमीर होते तो बेसिकली हम लोगों को आदत पड़ गई है अपना इल्ज़ाम सामने वाले के सर डालने की। अब जब हम नमाज़ नहीं पढ़ते, हम रोज़ा नहीं रखते, हम अल्लाह की इबादत नहीं करते, तो एक तो हम लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है। हालाँकि ये सरासर हमारी आलकस है जिसकी वज़ह से हम लोग नमाज़ नहीं पढ़ते हैं। क्या अल्लाह ताला अगर आपसे नाराज़ है तो क्या अल्लाह ने आपकी ऑक्सीजन ले लिया है? क्या आपकी रीढ़ की हड्डी नाउज़ुबिल्लाह टूट गई है जो आप सजदा नहीं कर पा रहे हो, या आपका बाज़ू ले लिया गया है, या टाँग ले ली गई है? और अगर ये सब चीज़ें ले भी ली जाती, तो क्या तब भी आप सजदा करने से महरूम होते? नहीं, सिवाय ऑक्सीजन के, ठीक है? तो बाकी सब चीज़ें तो टेम्परेरी हैं ऑलरेडी। जब ख्वाब में आप मर जाते हो या आपकी गर्दन, उँगली, बाजू या जो है वो कुछ भी कट जाता है, तो क्या आप उठ के ये कहना शुरू हो जाते हो कि अल्लाह नाराज़ है, अल्लाह नाराज़ है? जिस तरह ख्वाब हमेशा के लिए नहीं है, उस तरह आपकी दुनिया भी हमेशा के लिए नहीं है, और ये बड़ी टेम्परेरी सी चीज़ है। यहाँ पर जो आपकी मोहब्बतें हैं, जो आपके रिश्ते हैं, ये जो भी चीज़ें हैं, कि क़यामत वाले दिन इनमें से कुछ भी नहीं होना। जैसे ख्वाब में अगर कोई भी किसी से भी आपकी शादी हो जाए और फिर आपके बच्चे पैदा हो जाएँ और फिर आप नानी-दादी पता नहीं क्या-क्या बन जाओ। सुबह उठते हो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। सुबह उठते ही बस कहते हो कि ठीक है, हाँ, अच्छा हुआ अब था। बस ठीक है, बाकी अपनी ज़िंदगी गुज़ारने लग जाते हो। वैसे क़यामत वाले दिन जब आप उठोगे तो आपको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उस दिन फ़र्क पड़ेगा तो ये कि मैंने कितनी नमाज़ें पढ़ी। उस दिन फ़र्क पड़ेगा तो ये कि क्या मैंने अल्लाह के ऊपर झूठा इल्ज़ाम तो नहीं लगा दिया कि अल्लाह मुझसे नाराज़ है, जबकि ये मेरे नफ्स का बहकावा था। तो इन चीज़ों से आप बचा करें कि क्या आपकी जो है वो, या तो अगर आप कोई ऐसा गुनाह कर रहे हो तो उस गुनाह से रुको और नेकियाँ शुरू करो, ताकि आपको एहसास हो कि आपका नफ्स जो है वो आपके कंट्रोल में है। देखिए, अगर आप अपने नफ्स को अपने ऊपर दरोगा बना के खड़ा कर लोगे ना और उसके हाथ में छांटा दे दोगे और खुद उसके पालतू जानवर बन जाओगे, तो दुनिया में तो वो आपको ज़लील करेगा ही करेगा, आखिरत में भी वो आपको दोज़ख तक पहुँचा देगा। और अगर वो जो छांटा है ना वो अपने हाथ में रखोगे और अपने नफ्स को अपना गुलाम बना के रखोगे, आखिरत में तो आपकी जन्नत है ही है, दुनिया भी आपकी जन्नत से कम नहीं होगी। तो एक तो ये कि अल्लाह ताला पे झूठे इल्ज़ाम लगाना बंद करें कि अल्लाह ताला नाराज़ है। अपने आप का मुहासबा करें कि आप क्या हरकतें कर रहे हैं और आप अल्लाह के ऊपर क्यों ये सॉरी, बर्डन तो नहीं है, अल्लाह के ऊपर ये क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी अल्लाह ताला नाराज़ है इसलिए हम सजदा नहीं कर रहे। ये तो यही बात होगी ना कि 2 भाई हैं, एक साथ रहते हैं, दोनों नाराज़ हैं और एक भाई कह रहा है कि नहीं-नहीं भाई, बड़े भाई नाराज़ हैं, नाराज़ हैं, नाराज़ हैं। गलती भी छोटे की है और वो फिर भी कह रहा है कि बड़े भाई नाराज़ हैं, मैं नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। हालाँकि बड़े भाई के दरवाज़े 24 घंटे खुले हैं। और मुझे ये बताएँ, अगर अल्लाह ताला आपसे नाराज़ है तो फिर 5 वक़्त की नमाज़ क्यों अल्लाह ताला देते हैं? 5 वक़्त आपको क्यों हर एक इंसान को कहते हैं हय्य अलल फलाह, हय्य अलस सलात। अगर आपसे अल्लाह ताला नाराज़ होते तो शायद ये 5 वक़्त की नमाज़ ना, अज़ान ना हो रही होती। ये अज़ान सुन के ना आना आपकी बदतमीज़ी है, अल्लाह ताला का नाराज़ होना नहीं है। अच्छा, तो अब ये चीज़ पे बात करते हैं कि क्यों आजकल औरतों के जो है ना मुँह पे ये तलाक तलाक का लफ्ज़ चढ़ा हुआ है। देखिए, एक कैटेगरी तो उनकी है जो धमकियाँ देती हैं अपने मर्दों को, ये बहुत गलत हरकत वो करती हैं कि कोई चीज़ मर्द ने ना मानी या
ज़रा-सा औरत का मूड खराब हुआ या कुछ भी हुआ, तो या उसके मर्ज़ी के खिलाफ बात कर दी, तो कहेगी मुझे तलाक दे दो, तलाक दे दो। अच्छा फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? नहीं अब तुम मुझे तलाक दे दो। अगर मुझे सोने का सेट नहीं लेके देना तो तलाक दे दो। अगर अपनी अम्मी को घर में रखना है या अपनी अम्मी की माननी है, उनके पास बैठना है, तो तलाक दे दो। बच्चों को स्कूल में नहीं डालना तो तलाक दे दो। एक तो ये कैटेगरी है कि जी उनकी धमकी होती है, ना तो वो औरत चाह रही होती है कि मर्द तलाक दे, और अगर ऐसे में गलती से भी मर्द तलाक उसको दे दे, तो इसमें औरत खुद ही पछताती है और फिर वो यही कहती है कि काश मैं ना ही कहती उसको तलाक देने का, क्योंकि मैं तलाक लेना नहीं चाहती थी, मैं जस्ट ऐज़ अ धमकी उसको कह रही थी। अच्छा, अब इसकी भी थोड़ी-सी जो है ना इसके अंदर खोजबीन करते हैं कि ये धमकी देने से होता क्या है। देखिए, एक ना बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका नाम है कबीर चौधरी। उनका ना मैं एक दिन लेक्चर सुन रही थी, उन्होंने बताया कि मैं और मेरी वाइफ़ जो है हमारा झगड़ा हो गया। जब हमारा झगड़ा हुआ शादी के स्टार्ट के दिन थे उनके, तो झगड़े के दौरान जो है वो हमारी ज़रा ऊँची आवाज़ें चली गईं। तो मेरी वाइफ़ ने कहा कि हमने न्यूयॉर्क जाना है, मैं कह रहा था कि हम लाहौर जाएँगे हनीमून के लिए। तो उस टाइम पे भी वो आउट ऑफ कंट्री बैठे हुए थे। तो जो मर्द था वो चाह रहा था कि मैं अपने आबाई इलाके में जाऊँ, जो औरत थी वो कह रही थी कि हम पाकिस्तान ना जाके किसी बड़ी कंट्री के अंदर जाके हनीमून मनाएँ। अच्छा, तो अब जब गुस्से गुस्से में जब दोनों का झगड़ा हुआ तो मर्द ने ये कह दिया कि अगर आपने नहीं जाना ना पाकिस्तान तो मैं अकेला ही पाकिस्तान चले जाऊँगा, फिर आप इधर ही रहती रहो। अच्छा, तो वो ये सुनकर रोने लग गई, इतने में मर्द जो है वो बाहर निकल गया। देखिए, बाहर निकल के जाना कोई गलत बात नहीं है। जब भी आपका हस्बैंड-वाइफ का, बहन-भाई का, बच्चों का, बाप का, माँ का बच्चों का झगड़ा हो, तो बहुत बेहतर है कि आप उस टाइम पे अलग हो जाओ। वो बात है ना कि जब आप ऐसी किसी चीज़ को देखते हो, 2 लाख का पर्स देखा, तो दिल में लालच है कि ले लो, ले लूँ, ले लूँ, ले लूँ। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन उठ के आप देखते हो तो इतना ज़्यादा आपको नहीं होता कि लेना है, नहीं लेना। मोस्टली केसेज़ में ये होता है कि आप कहते हो कि नहीं, अब मुझे ये नहीं इतना चाहिए, अब इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा मेरी आँखों को। सेम एज़ इट इज़ जब आप झगड़ा कर रहे होते हो तो आप उस टाइम पे कहते हो झगड़ा करूँ, झगड़ा करूँ, झगड़ा करूँ। लेकिन अगर आप जब अलग हो जाते हो ना तो फिर आपका मेंटल स्टेट थोड़ी जो है वो स्टेबल हो जाती है और आप झगड़े की तरफ इतना रुझान नहीं रखते। फिर आप कहते हो कि मैं झगड़ा ना ही करूँ। तो ये सारी बात होती है कि फिर आप झगड़े से थोड़ा ना दूर हो जाते हो। तो इसलिए अगर आपका हस्बैंड चला जाता है घर से बाहर झगड़े के दौरान या आप कमरे से बाहर उठ के चले जाते हो, तो इसमें कोई नाराज़ होने वाली या कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है उल्टा, कि आप झगड़े के टाइम ना अलग हो जाओ। अच्छा, तो जब जो है वो अलग हो गए, मतलब सॉरी वो चले गए उठ के घर से बाहर। अब जब वो पीछे अकेली थी ना तो उनकी दोस्त ने उनको कॉल की और उस टाइम पे वो रो रही थी और उनकी दोस्त परेशान हो गई और फिर जो है उन्होंने सारा जो वाक़या है वो अपनी दोस्त को बताया, तो उनकी दोस्त ना उनको कहने लग गई कि तुम इसको धमकी दो कि मैं तुम्हें छोड़ जाऊँगी, मैं तुम्हें तलाक दे दूँगी। अगर तुम अब नहीं इसको अपने नीचे लगाओगी, तो कल सारी ज़िंदगी ये तुम्हें अपने नीचे लगा के रखेगा, ये है वो। जैसे मतलब नॉर्मली पाकिस्तानी तो नहीं, एशियन लोगों की आदत है ये सब कुछ करने की। उनको ना रिश्ते नहीं बनाना आता। तो फिर उसने ना ये कहना शुरू कर दिया, वो और परेशान हो गई उनकी वाइफ़, लेकिन उनकी वाइफ़ ऑब्वियसली समझदार थी। तो जैसे ही उनके हस्बैंड घर आए, उन्होंने अपने हस्बैंड को गले से लगा लिया और उन्होंने गले लगा के पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं आपको ना कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी। आप जहाँ कहते हैं ना हम लोग वहीं चलते हैं। ठीक है? तो जस्ट उनका ये कहना था कि उनके हस्बैंड कहते हैं कि मेरे नज़रों में उनकी इज़्ज़त 100 गुना बढ़ गई। जब आपको पता हो ना कि आपने किसी इंसान में इन्वेस्टमेंट की हुई है, अपने टाइम की, अपने प्यार की, अपनी फीलिंग्स की, और वो इंसान आपके पास ही रहने वाला है हमेशा, वो आपको छोड़ के नहीं जाने वाला, तो आप उसकी और ज़्यादा इज़्ज़त करने लग जाते हो, आप उसकी तरफ और मुतवज्जा हो जाते हो। बरअक्स ऐसे इंसान के कि जिसके ऊपर आप सब कुछ लगा रहे हो और आपको पता है कि इसने एक दिन छोड़ के चला जाना है, तो आप भी अपने ज़हन में कहीं न कहीं ये चीज़ें बिठा के रख लेते हो कि हाँ, मैंने भी इसको एक ना एक दिन छोड़ना है। तो इसीलिए ये धमकियाँ देना, ये सब कुछ करना ना फ़िज़ूल है कि धमकी के लिए कि तलाक दे दो, ये कर लो, वो कर लो। ठीक है? तो ये तो बात ही आप फ़िज़ूल करते हो। अगर आप नहीं अपने हस्बैंड से तलाक लेना चाहते, तो उनको बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है आपकी ये धमकी लगाना कि मैंने तलाक लेनी है, ये या वो। अच्छा, सेकंड कैटेगरी किन लोगों की है? सेकंड कैटेगरी उन औरतों की है जो वाक़ई ही में तलाक लेना चाहती हैं। देखिए, आजकल का माशरा जो है ना, वो ऐसा हो गया है कि जो हमारे 20 से ती 40 साल तक के लोग हैं, वो ना निहायत ही कन्फ्यूज़ लोग हैं।
جو مرد ہے نا ایشیا کے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی ویسے ہی ہو جیسے ان کے باپ دادوں کی تھی جو کہ ہو نہیں سکتی ہے، اور جو عورتیں ہیں وہ اسپیشلی چاہتی ہے کہ ان کی زندگی ویسی نہ ہو جیسی ان کی ماؤں کی، نانیوں کی اور دادیوں کی تھی۔ اس کا مین ریزن یہ ہے کہ یہ میل ڈومیننٹ ہوتا تھا معاشرہ سارا۔ ایون کہ مرد جو ہے آپ کو پتہ ہے عورتوں کو مارا کرتے تھے، کھانا اٹھا کے پھینک دیتے تھے، عورتوں کو گھر سے اٹھا کے پھینک دیتے تھے، بچوں کو پھینک دیتے تھے، مطلب جو چاہے ان کا دل وہ کرتے تھے۔ اب وہ ٹائم نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہیں نہ کہیں سمجھنے میں، مرد کو ہضم کرنے میں تھوڑا مشکل ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں اپنے باپ سے، اپنے دادا سے یا ماموں چاچوؤں سے بڑا ہی بہترین ہسبینڈ ہوں، اور یہ حقیقت بات ہے کہ وہ ہے۔ اب جو عورتیں ہیں وہ ان کے ساتھ ذرا-سا بھی ظلم ہوتا ہے نا تو ان کو اپنی ماں اور اپنی دادی وغیرہ یاد آ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جس طرح کا ان کے ساتھ سلوک ہوتا تھا نا، کہیں اسی طرح کا سلوک ہمارے ساتھ نہ ہونا شروع ہو جائے۔ وہ کچھ تو ڈرنا بھی شروع ہو جاتی ہیں، پلس یہ کہ کچھ آج کل سوشل میڈیا اتنا زیادہ اوپر جا چکا ہوا ہے کہ جب وہ دیکھتی ہیں کہ بہت سارے مرد اپنی بیویوں کے ساتھ بہت بہترین اور اچھا سلوک کر رہے ہیں، تو ان کے دل میں بھی پھر آتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ اپنے دادا یا اپنے ابو کی طرح میرے سے سلوک نہیں کر رہے ہیں، یہ میرے ابو کی طرح میرے سے سلوک نہیں کر رہے ہیں، لیکن اسٹل یہ ایک پرفیکٹ ہسبینڈ نہیں ہے۔ اب ان کو نظر آتا ہے، ان کو پتا چل گیا ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ بیوی کو ابھی آرام سے سائڈ پہ بٹھا دو اور جو مرضی خود کرتے رہو، یا جیسا دل چاہے بیوی کے ساتھ ویسا سلوک کر لو۔ اب یہ کہ آپ کو بھی پراپر سنت کو فالو کرنا پڑے گا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو انصاف کے ساتھ اور حسن سلوک کے ساتھ رکھتے تھے، ویسا رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں رکھو گے تو جو بیویاں آپ کو حقیقتاً سائن دے رہی ہیں کہ میں آپ سے طلاق لے لوں گی کیونکہ آپ کا بیہیویئر میرے ساتھ اچھا نہیں ہے، تو مے بی وہ ایک پوائنٹ پہ آ کے طلاق لے لیں گی۔ اور میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو کہ کئی عورتیں طلاق لے لیتی ہیں اور 10 سال بعد، شادی کے 10 20 سال بعد، یا جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تب طلاق لے لیتی ہیں، اور مرد جو ہے وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میں تم اچھی بیوی ہو میری، میں اب تمہارا خیال رکھوں گا، تم جو کہو گی وہ میں کروں گا۔ تو عورتیں آگے سے ہنس رہی ہوتی ہیں کہ تمہارے پاس 10 20 سال تھے، 25 سال تھے، تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تم نے مجھے وقت نہیں دیا، میری بات نہیں سنی، تو اب تم کیوں روتے ہو؟ اور پھر وہ ہنستی ہیں اس چیز پہ کہ کیا اب یہ تماشا کیوں لگا رہے ہیں؟ اور کہیں نہ کہیں ان عورتوں کو بھی پتا ہے کہ اب بھی وہ اگر طلاق نہ لیں گی اور اس مرد کے ساتھ رہنا شروع کر دیں گی، تب بھی اس مرد نے ان کو گھر میں ایک پڑے ہوئے کسی فرنیچر کی طرح ہی ٹریٹ کرنا ہے۔ ہمارے نبی کی یہ سنت نہیں ہے کہ عورت کو کسی فرنیچر کی طرح ٹریٹ کیا جائے۔ تو یہاں پر دو جو ہے ایکسٹریمز ہیں۔ باقی یہ کہ کافی میں نے ایکٹر ایکٹریسز کے کچھ ویڈیوز دیکھے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی عورتیں آج کل برداشت نہیں کرتی جس طرح سے وہ پہلے برداشت کرتی تھی۔ بھئی وہ کیوں کرے برداشت؟ کیا آپ کے مرد اسلامک اصولوں کے مطابق عورتوں سے سلوک کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے۔ تو پہلی عورتیں تو جیسے تیسے انہوں نے زندگی گزاری، ان کو یہی ہوتا تھا کہ جیسے ہمارے مرد ہمارے ساتھ سلوک کر رہے ہیں ویسے ہی تمام دنیا کے مرد سلوک کرتے ہیں، لیکن آج کل ایسا نہیں ہے۔ عورتوں کو پتہ ہے کہ سلوک کیسے کیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سلوک کرتے تھے، صحابی اپنی بیویوں کو کس طرح سے رکھتے تھے، اور انسانوں کے ساتھ کس طرح سے سلوک کیا جاتا ہے۔ اب جانوروں کی طرح بیویاں نہیں رہیں گی، اسی لیے وہ برداشت نہیں کریں گی۔ اور اگر آپ یہ سوچو کہ آپ کی یہ کہنے سے کسی عورت کے اندر یہ چیز جاگ جائے کہ بھئی نہیں میری ماں نے تو بہت ظلم سہے ہیں تو میں بھی ظلم سہ لوں گی، تو یہ آپ کی اپنی بے وقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ ایک سائیکوپیتھ انسان کے ساتھ رہے کہ جو نشے بھی کرے، وہ اپنی بیوی کو بھی مارے اور کچھ کھانے پینے کے لیے بھی نہ دے، یا پھر وہ مینٹلی طور پہ یا فزیکلی طور پہ ٹارچر کرے، اور پھر بھی بیوی اس کے ساتھ رہے اور گھر والے کہیں کہ جی چلو ہم نے تو سوچا تھا شادی کریں گے تو بچہ سدھر جائے گا، یہ ہے وہ ہے۔ نہیں، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھ ظلم کرے، یا کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ ظلم کرے۔ تو اسی لیے ایسے لوگوں کا الگ ہو جانا بہت بہتر ہے۔ اور ایسے کوئی مرد حضرات بھی اگر میرا لیکچر سن رہے ہیں تو وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ اپنے آپ کو سدھار لیں، ادروائز یہی ہوگا کہ ان کی بیویاں جو ہیں ان سے الگ ہو جائیں گی، اور ان کا پورا حق بنتا ہے ان سے الگ ہونے کا، اگر وہ کسی طرح سے بھی ان کو ٹارچر کر رہے ہیں یا ان کو انسانی حقوق نہیں دے رہے ہیں۔ تو یہ باقی آپ کا کہنا کہ جی برداشت نہیں ہے، یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے، یہ ساری دقیانوسی باتیں ہیں۔ جہاں پر قرآن میں یا اسلام میں ہم لوگوں کو یہ چیز ملے گی کہ یہ انسانی حقوق کے خلاف جا رہی ہے، تو وہاں پر آپ جتنا بھی بولتے رہیں کہ پہلے کی عورتوں نے یہ کیا تھا تو وہ کیا تھا،
تو آگ پہ چلی تھی تو کنویں میں کود گئی تھی، تو ایسا ہوا تھا تو ویسا ہوا تھا، پہاڑ توڑ لیا تھا تو بادل انہوں نے پھیر لیے تھے، تو تب تک کوئی بھی نہیں ہے سننے والا اور کوئی بھی اس کے اوپر عمل نہیں کرنے والا جب تک کہ ایکچوئل میں اسلام کے مطابق عورت کو حقوق نہ ملیں گے تو ٹھیک ہے. تو اسی لیے دونوں طرف سے سوچیں بدلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو اس کے ساتھ اللہ حافظ، پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا، وہی تھا وہی تھا.